हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे लामीस थ्योरम क्या होता है। जब किसी एक बिंदु पर या एक मान सकते हैं पॉइंट पर तीन फोर्सेस लगती हैं तो प्रत्येक फोर्स पर जो लगने वाला बल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो जो अदर उसके फोर्सेस हैं उसके बीच का जो एंगल बनता है उसके। और जो इसकी कंडीशन होती है, तीनों जो फोर्स रहने चाहिए वो तीनों जो है इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं डेफिनेशन में मैंने लिखा है, व्हेन थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। यहाँ पर इसको मान सकते हैं पॉइंट, यहाँ पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं F1, F2 एंड F3 इन अ इक्विलिब्रियम। तीनों जो रहना चाहिए वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। देन ईच फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर फोर्सेस। जैसे कि यहाँ पर चित्र पर दिखाया गया है कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है और इसमें तीन फोर्सेस हैं F1, F2 एंड F3। और हम मान के चलते हैं कि इन तीनों के बीच में जो एंगल बन रहा है अल्फ़ा, बीटा एंड गामा बन रहा है। तो जो F1 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके अपोजिट में जो दो फोर्सेस लग रहे हैं F2, F3 के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है बीटा, यानी कि F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन बीटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन बीटा। इसी प्रकार F2 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच के एंगल के, यहाँ के बीच के एंगल का है जो है वो है गामा, यानी कि F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन गामा। इसी प्रकार जो F3 पर जो बल लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस एंगल के, क्योंकि ये दोनों इक्विलिब्रियम में हैं। तो F3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन अल्फ़ा, F3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन अल्फ़ा। यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को हम मान लेते हैं के। तो F1 इक्वल टू के साइन बीटा, F2 इक्वल टू के साइन गामा, F3 इक्वल टू के साइन अल्फ़ा। यहाँ से तीनों में से देखा जाए तो के जो है कांस्टेंट है, तो के जो होगा वो F1 अपान साइन बीटा के बराबर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो जो साइन बीटा है ये नीचे चला जाएगा तो के की वैल्यू आ जाएगी F1 अपान साइन बीटा। यहाँ पर अगर हम के की वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा साइन F2 अपान साइन गामा। यहाँ से अगर हम के की वैल्यू निकालेंगे तो F3 अपान साइन अल्फ़ा। ये इसी प्रकार यहाँ पर लिखा गया है। और जो अल्फ़ा, बीटा और गामा की वैल्यू होती है 300 होती है। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, when three forces F1, F2, F3 are acting a body as shown in a figure, the body in the equilibrium and F3 की जो वैल्यू दी है 250 न्यूटन दी है और हमको फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस F1 एंड F2 की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक पॉइंट है, इसमें तीन फोर्सेस लग रहे हैं F1, F2 एंड F3 और क्वेश्चन में गिवन है कि F3 की जो वैल्यू है वो 250 न्यूटन है और हमको फाइंड करना है F1 और F2 की। यहाँ से एंगल भी हमको दिया है कि इन दोनों के बीच में F3 और F2 के बीच का जो एंगल है 120 है। F1 और F2 के बीच का जो एंगल दिया है वो 19 है और F1 और F3 के बीच का जो एंगल दिया है 150 है। बस लामीस थ्योरम के अनुसार इसका जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका जो फोर्स होगा यानी F2 होगा वो साइन 150 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। F1 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन 120 के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो F1 है, F1 यहाँ इसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार फार्मूला यहाँ पर जो लामीस थ्योरम बोलता है, बस इसके अनुसार वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये तीनों की जो वैल्यू है ये के की बराबर ही है। तो जब तीनों आपस में बराबर है तो हम क्या करेंगे, दो को लेकर F1 और F2 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर हमको F1 की वैल्यू को फाइंड करना है तो ये वाला एक ले लेंगे टर्म और दूसरा ले लेंगे ये वाला टर्म लेंगे, क्योंकि हमको F3 की वैल्यू पता है। F3 की वैल्यू पता है 250 न्यूटन। तो हमने F1 को लिया और F3 को लिया, तो यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो F1 की वैल्यू जो मिलेगी 145
1215 न्यूटन मिलेगी। यहाँ और हमको फाइंड करना है F2। यहाँ से अगर F2 को फाइंड करना है तो इस वाले टर्म को लेंगे और इस वाले टर्म को लेंगे। तो यहाँ से F2 अपान साइन 150 इक्वल टू 250 है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से F2 की वैल्यू निकालेंगे, दिया जाएगा -178.7 न्यूटन। थैंक यू।